हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.1 दैट इज बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक रूल्स या इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से इसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मीन्स आपको इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट पहला आपका साइन इनवर्स -1/2। स्टूडेंट पता है कि इनवर्स फंक्शन का जो भी एंगल होता है, जो मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस लेक्चर में, इसको हम लोग हमेशा किसी एंगल के इक्वल करते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 को इक्वल करेंगे थीटा के। नाउ साइन थीटा, this will go that side. Sin theta is equal to -1/2. Now sin theta is equal to -1/2. स्टूडेंट्स को पता है कि माइनस को अगर हम बाहर करते हैं तो 1/2 जो वैल्यू है साइन में कितने डिग्री की होती है, साइन 30 डिग्री की होती है। कितने डिग्री होती है, साइन 30 डिग्री की। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 30 को हम क्या ऐड करेंगे, 180/6 दैट इज π/6 को हम राइट करेंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है एक रूल्स, क्या था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दैट मीन्स हम माइनस साइन थीटा को राइट कर सकते, साइन माइनस थीटा राइट कर सकते हैं। तो ये जो माइनस है ये कहाँ पे आ जाएगा, एंगल पे आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। नाउ स्टूडेंट को पता है कि इनवर्स फंक्शन में ये साइन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू -π/6। स्टूडेंट देखिए ये यहाँ पे आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है डियर। आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू निकली है वो साइन के लिए, जो साइन का रेंज था, जो आपको मैंने चार्ट बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज और डोमेन्स थी, इसकी रेंज देखना पड़ेगा। ये रेंज जो होती है साइन की वो होती है फ्रॉम इनक्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, यानी -190 टू +90 तक होती है क्लोज्ड इंटरवल में। दोनों को हम लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो -π/6 मीन्स क्या है, 30 डिग्री, -30 डिग्री। तो स्टूडेंट को पता है कि -30 -90 से 90 के इन बिटवीन बिलोंग करेगा। इसलिए ये श्योर हो जाता है कि ये हमारा जो आंसर है -π/6 ये आपका सही है। अगर हम इसको स्टूडेंट साइन 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, एसटीसी रूल को अगर देखते हैं हम लोग, ऑल स्कूल टू कॉलेज फॉर्मूले को, जो आप लोगों ने स्टूडेंट 9th-10th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो ये बन तो जाएगा लेकिन ये 5π/6 अगर निकल के आएगा ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये आपका रॉन्ग रहेगा स्टूडेंट और ये आपका सही रहेगा। प्रिंसिपल वैल्यू में आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आप डिग्री निकाल रहे हैं साइन की या कॉस की, क्या वो उसके रेंज से बिलोंग करती है। अदरवाइज अगर वो नहीं करती तो वो आपका आंसर रॉन्ग होगा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। अब इसको लेट करेंगे थीटा के इक्वल, तो cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। नो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, आइए देखते हैं स्टूडेंट, cos थीटा में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। जैसे हम लोग इसको देखते हैं तो हमें कंफर्म होता है कि जो cos थीटा में होती है वो cos π/6, यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। नाउ थीटा इज इक्वल टू π/6। अब थीटा इज इक्वल टू π/6 cos के रेंज में बिलोंग करता है या नहीं, तो cos की रेंज क्या होती है, फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 टू π एंड 0 टू 180 के इन बिटवीन। और ये कितना है, 6 थीटा यानी 30 डिग्री, यानी ये बिलोंग कर रहा है, तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है cosec इनवर्स 2। नाउ cosec इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट को मालूम, वी नो दैट cosec इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, फ्रॉम -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 को शामिल नहीं करते हैं छोड़ करके। तो cosec थीटा में 2 कितने डिग्री की होती है वैल्यू, cosec π/6। देखिए स्टूडेंट इसके पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री जो सीरीज है वो बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। cosec थीटा में 2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cosec 30 डिग्री की, यानी cosec π/6 की। नाउ π/6 आता है। अब ये देखना पड़ेगा कि π/6 जो आपका निकला हुआ आंसर है क्या वो cosec के रेंज में बिलोंग करता है। बिल्कुल करता है। 6 थीटा 30, 6 थीटा यानी कि 180, 30 टाइम्स कट होगा ये, तो 30 डिग्री है जो -90 से 90 के बिटवीन में बिलोंग करती है, यानी आपका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ tan इनवर्स -√3। नाउ tan इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3। अब स्टूडेंट tan थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, इन ओपन इंटरवल। नाउ व्हाट इज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में आप ये वैल्यू नहीं ले सकते और ये वैल्यू नहीं ले सकते, इन बिटवीन जितनी वैल्यू आएंगी, यानी -90 और +90 को लीव करके इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू आपकी आती है वो सारी वैल्यू आप ले सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए tan थीटा इक्वल टू -√3। नाउ माइनस का tan π/3, चूंकि √3 कितने में होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, दैट इज tan -π/3। अब -π/3 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि कितना हो जाएगा -60
वो -90 और +90 के इन बिटवीन आएगा, यानी कि आपका आंसर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। फिर से स्टूडेंट देखिए cos इनवर्स -1/2 को थीटा ऐड करेंगे, cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब cos थीटा जो cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 to पाई इनक्लोज्ड इंटरवल। तो cos थीटा इक्वल टू -cos π/3। तो आप देखिए -cos π/3। अब π/3 की अगर स्टूडेंट आप बात करें, इसको माइनस आप अगर अंदर कर देते हैं स्टूडेंट, पहले तो यहाँ पर होता नहीं है इस रूल्स के अकॉर्डिंग, उससे साइन के लिए होता है, टेन के लिए होता है, कॉस के लिए नहीं होता। जो कॉस स्टूडेंट को पता है यहाँ पर कि कॉस जो होता है माइनस थीटा अगर होता तो वो उसको दे देता क्या, प्लस कॉस थीटा दे देता है, इसलिए ये यहाँ पर फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर -cos π/3 को आप ये नहीं कर दीजिएगा cos -π/3 को, cos -π थीटा की वैल्यू प्लस cos थीटा होती थी, इसकी जगह पर हम ये राइट नहीं कर सकते हैं। यानी फिर क्या करना पड़ेगा, इसको मैं चेंज करना पड़ेगा किस फॉर्मूले से, ASTC रूल से, आल स्कूल टू कॉलेज रूल से इसको मैं चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम अगर इसकी प्लेस पे राइट करते हैं cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, 180 की वजह से इसकी रेशियो चेंज नहीं होगी, और 180 माइनस थीटा यानी सेकंड एरिया होता है साइन का, यानी इसका नेगेटिव साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। नाउ इट्स क्लियर स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, 3 1 3 -1 2 π/3, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका cos 2 π/3 और थीटा इज इक्वल टू 2 π/3। इसके बावजूद भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये cos के रेंज में बिलोंग करता है या नहीं। 2 π/3 का मतलब क्या है, 3 6 जा यानी 62 जा 120 डिग्री इनके बिटवीन में आएगी, 0 से पाई के बीच में बिल्कुल आएगी, इसलिए ये आपका इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार दिया tan इनवर्स -1, इसको आप स्वयं करेंगे, बताया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2 थीटा ऐड करेंगे, sec थीटा में 2/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। sec थीटा में 2/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट देखिए पहले तो sec इनवर्स थीटा का जो रेंज है वो 0 से पाई बाई क्लोज इंटरवल में, इसमें एक्सेप्ट π/2 यानी π/2 को छोड़कर सब कुछ ले सकते हैं यहाँ पर। तो sec थीटा में होता है sec π/6 की वैल्यू होती है 2/√3, तो थीटा इक्वल टू π/6। अब क्या ये इसके रेंज, sec के जो रेंज है जो चार्ट से आपने देखा, क्या उसमें बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है। उसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बिटवीन होती है, π/2 को लीव करके। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया आपका दिया वो cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 को थीटा के लेट करेंगे तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, माइनस का 1/√2, सॉरी 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√, cot इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू नहीं ये रॉन्ग लिखा हुआ है, cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ √3, क्या हो जाएगा √3, cot इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, दैट मींस cot थीटा इक्वल टू √3। अब cot थीटा का जो रेंज स्टूडेंट को क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, यानी 0 पाई को नहीं लेना है, इन बिटवीन आपको लेना है। तो cot थीटा में √3 कितने को थी, cos 30 डिग्री वैल्यू होती है, यानी cot π/6, थीटा इक्वल टू π/6, थीटा इक्वल टू π/6 के रेंज में बिलोंग करता है, यानी ये आपकी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। फिर से स्टूडेंट आ गया cos इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है स्टूडेंट आपका, cos इनवर्स -1/√2 इसको लेट करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, cos थीटा 1/2 कितने का होता है 45 डिग्री का, इसको क्या लिखेंगे π/4, cos में क्या लिखेंगे π/4। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस में कितना होगा जाके 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 135 को कैसे राइट करेंगे आप स्टूडेंट, ये देखिए -1/2 दिया माइनस cos π/4, फिर से वही रूल cos 180 माइनस थीटा का, तो इसमें आएगा थीटा इसको 3/4, जो कि cos का रेंज है उसमें वो बिलोंग कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए cosec इनवर्स -√2 आप स्वयं करेंगे स्टूडेंट, इसको आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए स्पेशल टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी आपको लेक्चर में बताई गई है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा थीटाज इनके समान होने चाहिए, इनके एंगल समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखिए -1/2 और यहाँ पर भी -1/2, और दोनों में स्टूडेंट आप देखिए इन जो ये cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पर, ये आपकी वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट, की डोमेन होती हैं। तो साइन ये देखिए सेम दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी π/2, और tan इनवर्स में 1 कितने की होती है tan 45 की होती है, कितने की होती है tan इनवर्स tan 45 डिग्री की, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, 40 आपको क्या ऐड करेंगे π/4 प्लस π/2, स्टूडेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है 3π/4। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप cos इनवर्स 1/2 को x सेलेक्ट कर लिया है, थीटा करें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 cos x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, cos x में 1/2 कितने का होता है 1/2 कितने का होता है cos 60 डिग्री का, यानी cos π/3, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको π/3। इसी प्रकार sin इनवर्स 1/2 को अपडेट कर लें,
देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक तो तरीका ये है लगाने का, आप चाहे स्टूडेंट तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देखिए आप कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे डायरेक्ट लिखते हैं कॉस इनवर्स 1/2 को आप राइट कर सकते हैं। आप चाहें तो, अगर नहीं राइट कर सकते तो आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को आप टू पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब स्टूडेंट को पता है कि ये क्या बन रहा है, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ट्रिग्नो इनवर्स फंक्शन की आइडेंटिटी, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स डायरेक्ट क्या होती है, पाई/2। और साइन इनवर्स 1/2 में कितने होता है, साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 1/2 कितने के लिए होता है साइन में, साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या लिखेंगे आप, साइन पाई/6 यानी पाई/6, पाई/2 प्लस पाई/6। आप स्टूडेंट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर देखिए 6 2 3 6, 3 पाई और प्लस यानी पाई, यानी आपका हो जाएगा ये 4 पाई/6 यानी कि 2 पाई/3, जो कि साइन यहाँ पर आपको वो देखना ही नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पर किस रेंज से बिलोंग कर रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्टूडेंट, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन स्टूडेंट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y की कंडीशन में आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है, अभी बताया बार बार क्वेश्चन में कि फ्रॉम -पाई/2 से पाई/2, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में, यानी x जो होगा, सॉरी जो इसका y होगा, जो इसका रेंज होगा वो -पाई/2 से पाई/2 में इक्वल भी होगा, इससे ग्रेटर भी होगा, क्लोज्ड इंटरवल में होता है, इन बिटवीन होता है। आपको पता है कि ये होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। इसका विकल्प, इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस, tan इनवर्स √3 कितने हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई/3 का, सेक इनवर्स -2 में क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपका पाई/3 हो जाएगा, माइनस एंटर करेंगे, माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 को हम राइट कर सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2। स्टूडेंट बता चुके हैं आपके फॉर्मूला प्रूविंग में इसको मैं, ये आपको सॉल्व हो जाएगा, कॉस इनवर्स में 1/2 कितने को होता है, कॉस पाई/3, taking LCM, now you will get the answer student। I hope it's clear, thank you so much।